नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद देश का चुनाव काफी खर्चीला हो गया है और 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में जहां चुनाव पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं इस बार अनुमान है कि 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी इस देश में 98 करोड़ से अधिक मतदाता है। एक मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने के लिए 1400 रुपये खर्च होंगे। तो अंदाज लगा सकते हैं कि इस देश का चुनाव कितना महंगा हो गया है और इस खर्च का असर आम जनता पर ही पड़ेगा। चुनाव बॉन्ड में जो पैसा लिए गए थे, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिले हैं, जो कंपनियां, दवा कंपनियां हो, विभिन्न एजेंसियों का, उसका असर आम जनता को भुगतना पड़ता है। और यह चुनाव काफी खर्चीला हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से। जहां 2019 का बजट 60,000 करोड़ का था, वहीं 1,35,000 करोड़ का चला गया है 24 में। इसमें हवाई जहाज से चलना, चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस बार सबसे ज्यादा खर्च प्रचार पर किया जा रहा है। डिजिटल प्रचार ज्यादा हो रहे हैं और एक उम्मीदवार को बिहार में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां इससे ज्यादा खर्च करती है, इसका हिसाब नहीं देती है। उम्मीदवार को अलग हिसाब देना रहता है और पॉलिटिकल पार्टियों को अलग। जिस तरह चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, इससे आम लोगों का लड़ना भी अब दुभर हो गया है। अब राजनीति गरीबों की राजनीति नहीं रह गई है। कोई आम लोग चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई पूंजीपति ही चुनाव लड़ सकता है और बड़े बड़े घराने के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। यूं कहिए, इस देश का चुनाव काफी महंगा हो गया है। यही कारण है देश की दो बड़ी वामपंथी पार्टियां, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जहां मात्र 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी देश की 52 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां आम जनता से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है, तो इन पार्टियों का चुनाव लड़ना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं बड़ी बड़ी पार्टियां जो पूंजीपतियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है, वह धड़ल्ले से उम्मीदवार उतार रही है और इससे चुनाव और महंगा होते जा रहा है। सीपीए के तत्कालीन सांसद और चुनाव सुधार कमेटी के जो संसद के समिति के सभापति थे, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता ने सिफारिश की थी कि पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए सरकारी धन मिलना चाहिए और जो निजी खर्च होते हैं इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन चुनाव सुधार को लेकर उनके दिए गए सुझाव अभी तक मान्य नहीं हुए, लेकिन कई सुझाव उनके आज भी चल रहे हैं। मतदाता सूची में सुधार, परिचय पत्र और सहित कई उनके अनुशंसा मान ली गई, लेकिन सरकारी फंडिंग पर की अनुशंसा अभी तक नहीं मानी गई है। अगर सरकार ही फंडिंग करे और सरकार ही पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए खर्च दे, तो इस तरह जो बेतहाशा खर्च हो रहे हैं, सत्ता और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और चुनाव में जो पूंजीपतियों का हस्तक्षेप है, इस पर भी रोक लग सकती है और चुनाव भी की शुद्धता बनी रह सकती है। लेकिन यह नहीं हो रहा है और चुनाव में पूंजीपतियों का पीछे से बैकअप है और इतना बड़ा जो पॉलिटिकल पार्टियां खर्च कर रही है, इसके पीछे कहीं नहीं कहीं पूंजीपतियों का हाथ है। जब चुनावी बॉन्ड सामने आया तो देखा गया है जो ऐसी कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियों के नाम पर चंदा दिए गए हैं, जो कंपनियां घाटे में चल रही है उसके नाम पर चंदा दी गई है, जो लॉटरी किंग चंदा दिया गया है और काम चंदा लो दो धंधा लो की कहावत भी सामने हुई है। और इस तरह जो माहौल बने हैं और ये चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, इससे आने वाले दिनों में और आम लोग इससे दूर होते जाएंगे। गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेफ्ट पार्टियां जैसे कि चुनाव लड़ने में उसको कठिनाई हो सकती है और पूंजीपति पार्टियों का एक तरह से और बोलबाला हो जाएगा और इस देश में कहीं न कहीं चुनाव को बड़े बड़े पूंजीपति प्रभावित करने लगे हैं
अगर बड़े बड़े पूंजीपति चंदा नहीं दे तो पॉलिटिकल पार्टियां इतने पैमाने पर खर्च नहीं कर सकती है। जो आंकड़े दिए गए हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों ने भारत निर्वाचन आयोग को जो हिसाब दिया है, मात्र 2,994 करोड़ रुपए का हिसाब दिया है जो हमने खर्च किया है। लेकिन यह अनुमान है विभिन्न चुनाव पर कार्य करने वाली संस्थाओं का जो 19 के चुनाव में 60,000 करोड़ खर्च हुए हैं, तो पहले इस बार का बजट 1,20,000 करोड़ का था। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों ने, क्षेत्रीय और पूंजीपति पार्टियों ने खर्च अपना बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया है खर्च का, इससे अनुमान लगाया कि इस बार खर्च बढ़कर 1,35,000 करोड़ रुपया चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस देश का चुनाव कितना महंगा हो गया है और आम लोगों से दूर होता जा रहा है। आम लोग चुनाव नहीं लड़ सकता, इतने महंगे चुनाव हो गए। और जो कैंडिडेट है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के कैंडिडेट आ रहे हैं, अधिकांश करोड़पति है। तो आप कह सकते हैं कि छोटे लोग, जो कमजोर हैं तबके के लोग हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब यह चुनाव पूंजीपतियों और पैसों वालों का रह गया है। यह चैनल नया है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।